छठवां विवाह होने वाला। सुनो भैया, छठवें विवाह की भगवान की हार आप लोग जा सकते हो। जब कीर्तन भजन में रुक जाया करो, अब जाइए यहाँ पे। एक बार हम आपको ये बता दें भैया, भगवान सिया राम जी अगर विजय प्राप्त करना है, देखो भगवान का छठवां विवाह हो रहा है, भगवान का यहाँ वनवास हुआ। अब वही पत्नी की बातें हैं। अब रावण ने सीता जी को ले गया हर करके भैया। जब सीता जी को ले गया भगवान रामेश्वर, भगवान ने विजय प्राप्ति के लिए भगवान रेता के बालू की शिवलिंग बनाई। सुनो, और भगवान ने कहा कि विद्वान ब्राह्मण के साथ में अगर ये भगवान भोलेनाथ का पूजन होना चाहिए, तो भगवान ने कहा ऐसा विद्वान को ढूंढो। भगवान भोलेनाथ की पूजन सभी लोग नहीं कर सकते। अगर कोई लोकल पंडित से आप पूजन करा लो तो आपको लाखों रुपया आपके शरीर में बीमारी से लग जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हर एक आदमी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन नहीं कर सकता, और अगर आपने करवा दिया तो वो उल्टी पूजन का प्रभाव आपके शरीर में रोग बनकर के पैसा भी खर्च करवाएगा और आपको बहुत घाट उतार देगा। अरे कहा क्यों नहीं है, वो रावण को लाओ, ब्राह्मण को
आज और तुम कह रहे हो उसी से पूजन कराओ। भगवान राम जानते थे रावण ने सीता को नहीं चुराया भाई साहब। अरे तुम्हें कराऊं अगन में वादा, तुम्हें कराऊं अगन में वादा, मैं तो कराऊं निशाचर नादा। महाराज जी सीता मैया को कहा कि तुम अगन में बात करो, परछाई को ले गया। भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी को रावण ने चुरा लिया है, उससे जैसे कोई ज्ञाता ब्राह्मण नहीं है भगवान का पूजन करने वाला। ऐसा काम करो कि रावण अगर भगवान का पूजन कर ले, अच्छा विद्वान भगवान का पूजन कर ले तो तुमको भैया विजय हासिल है। और विद्वान से कराना मुझे महाराज जी पूजन। हाँ, अगर लोकल पंडित से करा लो तो और विजय ना हो, होने वाली भी ना हो। बोलो वृंदावन में आज लाल की जय। भगवान ने कहा नहीं, हम भाई किसी को नहीं बुलाते, हमको रावण को बुलाएंगे। भगवान रावण ने देखो भैया भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, एक लोटा जल और हर एक समस्या का हल हो जाता है। आपके जीवन में जो समस्या आती है ना, उसका हल ही है एक लोटा जल लीजिए साहब। अब आइए भगवान का छठवां विवाह, छठवीं पटरानी होती है। महाराज जी हौसले निरंजित जी नाम के एक राजा थे, उनके यहाँ 7 बैल थे, बड़े सभी बलशाली बैल थे साहब। और सांड थे वो। राजा ने संकल्प रखा था जो कोई अगर इन बैलों को एक ही साथ में नाच दे तो मैं उसी के साथ में अपनी बेटी का शादी कर दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े बड़े सांड थे, कोई होता कोई राजा पकड़ नहीं सकता था। अब एक को पकड़े तो 7 है यहाँ। तो भगवान ने देखो भैया वो साक्षात भगवान ने 7 रूप गुप्त रूप से धारण किया है। और वो 7 सांडों को पकड़ करके एक साथ में भगवान ने नाच डाल दी। और भगवान का विवाह नंदिता के साथ में हुआ। ये भगवान का 6वां विवाह है। उसका नाम सत्या महाराज जी। सत्या से 10 पुत्र हुए और वीरचंद्र, अश्वसेना, चित्रा, वेगवान, व्रत, आम और शंभु, श्रीमान और कुंती पैदा हुई। इस तरह मेरे भगवान का भैया 6वां विवाह यहाँ संपन्न होता है। 5वां विवाह के बारे में बीच में हमारा आ गया था। 5 विवाह सुनो, 6वां विवाह का पहले बता दिए महाराज जी। 5वां विवाह आप समझ लो, मित्र और अरविंद नाम के दोनों भाई थे और दोनों की परम लाड़ी का नाम मृतवंदा था। परम सुंदरी थी श्री कृष्ण के मित्र मृतवंदा का कन्या का स्वयंवर था भगवान श्री कृष्ण ने। और भैया बिंद अरविंद दोनों भाइयों को युद्ध किया और भगवान ने उस कन्या को बलपूर्वक हरण कर लिया। और मेरे भगवान हाँ कृष्ण का जो 5वां विवाह है, 6वां विवाह नंदिता सत्या से हुआ। 5 और ये 6 और अब 7वां विवाह की चर्चा करते हैं हम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजन हे राजन, अब हम भगवान का 7वां विवाह की और चर्चा करते हैं। हे राजा अपनी तुलसी की भी नाम की हुआ थी और उस पुत्री का नाम था भद्रा। सुनो भाई साहब, मेरे भगवान का विवाह भद्रा से हुआ और भद्रा को खतरा ही खतरा महाराज जी। भद्रा में मकान नहीं बना लेना, अगर हम नहीं जाने मकान ही बहुत पैसा खाता है। हाँ भगवान का जब विवाह हुआ कहीं कहते भद्रा में राखी मत बदलाओ, ऐसा कहीं लिखा है क्या? भागवत कहती भद्रा से ही भगवान ने विवाह किया। हाँ भद्रा में मकान नहीं बनाना, खतरा ही खतरा, खूब पैसा खाएगा। भद्रा ग्रह पूजन पाठ में कोई दोष नहीं रखता, भगवान के
साथ में उसका विवाह हुआ है। हे राजन, अपनी पुत्री श्रुति कीर्ति की बुआ का नाम, श्रुति की लड़की का नाम है भद्रा महाराज जी, उसका विवाह हुआ। एक राजाधिराज देवी पराक्रमी स्त्री है, राजकुमार की पिता स्वयं राजाधिराज पुत्री, और सातवां विवाह भगवान श्री भद्रा से हो गया। उसके भी भैया 10 पुत्र हो गए, संग्राम जी, बृहद, सूर्यप्रकर्ण, हरिजीत, जय और सुभद्र, बाम और आयु और सत्यक हुए महाराज जी। ये देखो भगवान का अब 8 पटरानी में 7 ये पटरानियों का विवाह हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम भगवान की 8वीं पटरानी का विवाह सुनाते हैं। देखो भैया, आइए भैया, भगवान की अब 8वीं पटरानी का यहाँ विवाह आप लोगों को और संपन्न कराते हैं। सभी लोग मिलकर के बोले ऐसा नहीं करना। गुरु वृंदावन में हरी है। अब हम भगवान के विवाह के और चर्चा करते हैं। 4 बार भगवान का भजन करो। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं भैया, ये डॉक्टर साहब है और हन्ना टोला वाले, इनका भी दूसरा विवाह हो गया। बोलो वृंदावन में हाथ बजा दो ताली। अब इनकी भी 2 बेटियां हैं और दूसरी रानी के हमारे यहाँ एक मुन्ना राजा बोले आ गया है। ये भगवान लक्ष्मी गोपाल की कृपा है। अब भैया करता के यहाँ पर हमारे माता श्री की ओर से भी 10 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी राम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
शारदा माता है सच्चे मन से ध्यान करे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे महादानी हे महाज्ञानी ब्रह्म शुभ हो आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले वृंदावन बिहारी लाल। थोड़ा कम कैमरा यहाँ घुमाएंगे। हाँ, पिताश्री देवराम चौधरी पटेल चौधरी हन्ना टोला टिकाड़ी की ओर से 5,000 रुपये मानता से जो बाबा हुआ है, थोड़ा बजा दीजिए ताली। हाँ, पहले यहाँ लाभ मिलता है। श्री माया चौधरी पति सुरेश चौधरी पुत्र धैर्य चौधरी यहाँ से हुआ। ये भगवान भोलेनाथ के लिए मंदिर के लिए जो बेटा हुआ है, भैया के द्वारा 5,000 रुपये की राशि और ये प्राप्त हो रही है। बजा दीजिए ताली। पहले लाभ और फिर काम होता है यहाँ। बजा देने के बाद भैया जी की ताली बोलिए वृंदावन। 8 पटरानियाँ थी भगवान जी की। भाई साहब 8वां विवाह महाराज लक्ष्मणा के साथ में हुआ। अब आप उसके बारे में समझा दे रहे हैं महाराज जी। पंकज शरणागत वालों की ओर से भी 100 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में, उनको भी साधुवाद धन्यवाद। भगवान रक्षा करें, धन्यवाद। यहाँ गुलाब इलाज है महाराज जी। अब हम आपको समझाने वाले थे महाराज जी। उस लक्ष्मणा को आप मड़के में डाल करके गड़ा लीजिए, सरा लीजिए और उसका आप अर्क बना लीजिएगा। जिसको ज्यादा शीत रहती, जकड़न रकड़न लगता ना, जैसे शराब बनती, ओसा उतार करके आप उसको 1 घूंट पिया करो, आपकी जकड़न अकड़न ठीक हो जाएगी। उसका नाम है लक्ष्मणा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी जड़ी बूटियों से भगवान का विवाह हुआ। कितना दिव्य भगवान का है। हाँ महाराज जी। अब मेरे गोविंद की 8 पटरानियां का विवाह पूर्ण हुआ। 4 वेद मंत्र 11 मारी किया। भगवान के इतने विवाह हुए। 16,108 रानी का भगवान का विवाह हुआ। और भगवान 56 करोड़ यादवों 56 करोड़ यादव हो गए महाराज जी। इसकी अगर गणना करें हम, बहुत लंबी दास्तान हो जाएगी महाराज जी। 56 करोड़ यादव हुए। भगवान के ऐसे विवाह हुए। अब हम भगवान की उद्धव चरित्र की अब कथा रह गई महाराज जी, उसके बारे में अब आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। और पर भगवान की जैसी महिमा है, आगे आप और उनका श्रवण करिएगा। अभी बहुत बच्चे वाले रह गए महाराज जी। हमारा थोड़ा कार्यक्रम यहाँ व्यस्त है। अभी कहीं भंडारा होना है, कई लोगों के यहाँ बेटा ही बेटा हुआ महाराज जी। हम तो पहले लेते देते कुछ नहीं, लाभ होगा तभी काम होगा यहाँ। चलिए अब हम यही उलझनों बातें सुनाते हैं। यों ही उलझे हैं सभी, देखो संसार की वजह है। यों ही उलझे हैं सभी अपनी सुलझाने के लिए। आदमी दुनिया में उलझे और पर सुलझाने की कोशिश हमेशा ही होना चाहिए। मुलाकात हो न हो पर बात जरूर होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर मोहल्ला पड़ोस से आपकी लड़ाई हो जाए और आप बात करते रहिए तो संबंध खराब नहीं होगा। बोल वृंदावन बिहारी। और बोलना बंद तो संबंध भी बंद मत कर लेना। श्री राधे साथ करके बोलो भैया श्री राधे। इसलिए लड़ाई हो जाए तो हो जाए, पड़ोसियों से बोलना चालू करते रहो।
तो संबंध बढ़िया बने रहते हैं। और जिस दिन बोलना चालना आजू बाजू वाले से बंद कर दिया तो संबंध बिगड़ जाते हैं। हाँ जी या ना जी तो देखो कितना जबरदस्त है। अब जो की बोली क्या बताऊं, आज पहली बार जीवन में कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराने गई थी, हाथों से भोजन बना करके ले गई, किंतु कन्हैया बहुत ही दुखी था। भगवान यहाँ जोगी के यहाँ भगवान रह रहे हैं। पहले बाल काल में भगवान तो भैया यशोदा मैया ने भोजन कराया, बड़ा किया मेरे खाने को। अब कन्हैया बड़ा हो गया है, आज जोगी सोचा मेरा बेटा है बाल काल से। हाँ भाई, ये देवकी कौन है? ये देवकी वही है जो भगवान राम को वरदान दे दिया था, वही केकई बनना पड़ा। भगवान को जब वनवास हुआ तो बच्चा ने जन्म लिया तो केकई को बाल सुख का रूप केकई को मिला नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कौशल्या वो थी, माँ यशोदा थी भैया, भगवान का गोदों में खिलाया है। हाँ ये तकलीफ। और कौशल्या को थी, मेरा बेटा था, मेरी बहू थी, मैंने इनका सुख भोगा नहीं। तो भगवान ने कहा माँ तू चिंता नहीं कर, तेरा बाल काल में तेरे को सुख की अनुभूति में ही दूंगा। भगवान को हाँ इसी बात की बड़ी कि बताओ चिंता हो रही है, भगवान बड़े दुखी हैं भैया। अन्यान ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। को इसी बात नहीं करते, ना कभी हंस करके प्रेम से किसी से बोलते। अपने कक्ष में शांत गंभीर समाधि लगा करके भगवान कन्हैया बैठे रहते। मुझे लगता है भैया कुछ गड़बड़ है, हर मौका हृदय ऐसा होता मेरे बेटा बड़ा दुखी है। बलदेव जी ने कहा कुछ तो पूछो। बलदेव जी ने कहा देवकी से, जा तू माँ है पूछ तो। लाला का स्वभाव के परिचित तो मैं भी नहीं हूँ देवी, तू माँ होने के कारण तू ही पूछ, क्योंकि गोद में मैंने तो अभी तक मेरे लाला को खिलाया नहीं है। जब मैंने नहीं खिलाया तो वो मुझे क्या जान पाएगा। इतने भी अनुवंशी के मंत्री बृहस्पति शिष्य ज्ञानियों में से श्री उद्धव जी आ गए हैं महाराज जी। हाँ, उद्धव जी को देखकर वसुदेव ने कहा बेटा कृष्ण के पास में जाओ और जाकर के पूछो वह दुखी क्यों रहता है, वह दुखी क्यों रहता है। उद्धव ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और जाकर के पूछता हूँ। जैसे ही उद्धव ने श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया, देखा बैठे बैठे कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव ने जाकर के प्रणाम कहा महाराज आपको मथुरा में कोई तकलीफ है क्या, यहाँ कोई कष्ट है क्या, आप हमको बताओ। ऐसी बात सुनकर के कृष्ण ने उद्धव से गले लगा करके हिलकियां भर भर करके रोने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान रोने लगे। ये तो प्रेम की महाराज जी बहुत हिलकियां भर भर करके रो रहा है। मोई ब्रज बितरत नाही हो मोई ब्रज बितरत नाही हो मोई ब्रज बितरत नाही। भंडारा के लिए बोलिए वृंदावन में हरी लाल की। ओ
सुंदर कर लावा हंस सुखावो सुंदर कर लावा और कुंजन की छाई अरे कुंजन की छाई जगई तुरंत आवे बातों कभी ब्रिज बिसरत नाही हरि मोहे मोहे बिसरत मोहे हो दादी मोहे ब्रिज बिसरत नाही हरि वृंदावन बिहारी लाल की हे तो मुझे सोनाबाई की तरफ से 10 तुरिया आटा और 21 रुपए की राशि भंडारा कल भंडारा होगा विराट आप लोग बड़े प्रेम से खाना बजा दीजिए ताली मेरी माताओं से थोड़ा आग्रह हाँ प्रार्थना है प्रार्थना आप खूब भर पेट खाना मगर पानी में मत ले जाने चोरी का काम पर मत करना हाँ प्रार्थना है मैयाओं से आप भर पेट खाना और मैया जरूर बाटल में पानी लेकर के जरूर आना आप अपने बच्चों को भोजन कराते समय पानी लग जाए यहाँ कोई पानी न मिले तो आग्रह है मेरी मैयाओं से अपने बच्चों को लाओ तो एक बाटल में पानी जरूर लेकर के आना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय आग्रह करता हूँ हाँ सभी एक बाबा ने एक कहानी लिखी सिया राम में तब जग जानी सिया सब जग जा सिया राम में तब जग जानी सिया राम में सब जग जा धराओ प्रणाम जोरे जुग पानी धराओ प्रणाम जोरी जुग पानी सभी माता भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें इस दास का और हमारे वीर बंधु जो आए हुए हैं सभी संत वृंदों को महाराज ये दास की नाक रगड़ करके आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ ये दास का प्रणाम स्वीकार करिए बोलिए वृंदावन भैया हमारे राम के दोस्त सहारे मिलकाटा वालों की ओर से भी 1 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है बोलो वृंदावन में हाजिर महाराज जी मैं 1000 बार प्रयास करने पर भी उद्धव व्रत को नहीं भूल पाता अपने व्रत का स्मरण नहीं कर पाता ब्रज के सुख की स्मृतियां मुझे होती है तो लगता है मेरा प्राण सुरक्षित क्यों नहीं मेरे प्राण बचे क्यों नहीं ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया खाते पीते उठते नाचते गाते हर परिस्थितियों में जिन्होंने मुझे चाहा और कुछ नहीं इतना बड़ा वैभव नंद बाबा को मैंने एक पल में ही छोड़ दिया मेरी खुशी के लिए कम दूध पीते थे और सारे बैतों को बना लेते थे मेरा बेटा ने आज कम दूध क्यों पिया है देखो मेरे पिताजी अगर मैं कम दूध पीता था तो बहनों को बुलाते थे उद्धव जब मैं मुरली बजाता था ना हे उद्धव तो हजारों गाय मुझे घेर करके खड़ी हो जाती थी हे उद्धव हजारों बछड़े पूंछ उठा करके मेरे पास में दौड़े आते थे और जैसे ही मुरली बजाना बंद कर देता था तो टेढ़ी नगर से ऐसे देखते थे मानो कहना चाहते क्यों बंद कर दिया गोपाल देखो जब मैं मुरली बंद करता था तो टेढ़ी नजर से देखते थे
लगे कि हे कान्हा, हे गोपाल, तूने मुरली बजाना क्यों बंद कर दिया? क्यों मुरली बंद कर दी गोपाल? बजाओ। शायद वो ऐसा कहना चाहते थे, मैंने ऐसा अन्याय किया, बात उसी की याद मुझे आ रही है। हे उद्धव, अच्छा उद्धव एक बात बताओ, मुझे अब बातों की याद आती है, इसका मतलब ये है कि वो भी मेरी याद करती होंगी क्या नहीं? यदि वो लोग मुझे याद करते नहीं तो मुझे उनका स्मरण कैसे हो रहा? प्रेमियों का प्रेमी से याद मनुष्य करते ही रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने उद्धव जी को एक पानी लेकर के विदा किया है। भैया उद्धव ने रथ में सजाया, और प्रेमियों की नगरी तो अलग होती है भाई साहब, होती है ऐसी नगरी। उद्धव जी भी चल पड़े, ऐसे प्रेमियों की नगरी में चल पड़े हैं उद्धव जी। फूलों की दुकान खोलो, देखो भैया, फूलों की दुकान खोलो और खुशबू का व्यापार करो, महिलाओं की प्रतीक्षा मत करो, तैर कर दरिया पार करो। बोलो वृंदावन में जरा ताली बजा दिया करो हो, अच्छा लगे तो। इसलिए देखो ऐसी बात उद्धव जी ने कहा है। इसलिए अब आप सुनो, अपनी बातें गोपियों के समझाने के लिए कहा जाओ हमारी बात है उद्धव जी। उद्धव जी अपने को ज्ञानी समझते थे। कहा मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो ग्वालन, मेरी बात क्या समझेंगे? 6 महीना बिता दिया समझाते समझाते उद्धव जी को। अनन्या देखमुख पूना महाराष्ट्र वालों की ओर से भी, भैया पूना महाराष्ट्र वालों की ओर से भी 100 रुपए की राशि प्राप्त हो रही। बजा दो ताली, इनको भी धन्यवाद भगवान के श्री चरणों में, धन्यवाद। चावल कितना? हाँ, बाबूलाल पटले 4 किलो चावल भंडारा के लिए यहाँ प्राप्त हो रहा है, उनको भी साधुवाद, धन्यवाद भैया जी। हाँ, भगवान ने उद्धव से कहा मेरी बात याद करके गोपियां रोती होंगी और ना खाती होंगी ना कभी याद करती। कन्हैया मेरी गैया को भी बता देना, मेरा बाबा को भी बता देना, सभी लोग को समझा करके आना। उद्धव आप तो ज्ञानी है और अभिमानी, तो भाषा ग्वालियों को ब्रजवासी क्या समझेंगी? अब ऐसा उद्धव जी मन में विचार करने लगे। भगवान उद्धव का ज्ञान का अभिमान तोड़ना चाहते थे। भैया आज देखो, उद्धव सोचते ही भगवान के ज्ञान से पाया नहीं जा सकता भगवान को ज्ञान से नहीं पाया जा सकता, प्रेम से भगवान को पाया जा सकता। भगवान उद्धव को समझाना चाहते थे कि मुझे भक्ति और प्रेम से पाया जा सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की भक्ति करो और प्रेम करो भगवान से, तो आप पा सकते हो भगवान को। ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते। बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो पंगु, और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। याद रखो, बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ भैया, जरूर भैया, नागपुर वालों की ओर से भी और 150 रुपए की राशि यहाँ भागवत में खुद होकर के प्राप्त हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बजा दो ताली भैया। इसलिए याद रखो, देखो ज्ञान के भक्ति अंधी है, दोनों की जरूरत मनुष्य को होती है। जैसे आपके 2 नेत्र है ना, अगर एक नेत्र अंधा हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगोगे, एक नेत्र से उसका देख नहीं पाओगे। इसलिए दोनों नेत्र भी ठीक होना चाहिए, याद रखो। इसलिए यह पाती पकड़ो और पाती ले जाकर के कहा महाराज मैं समझा दूंगा और वहां रुकूंगा नहीं। हाँ, क्योंकि ग्वालवाल गोपी अज्ञानी मूर्ख है, ज्यादा देर वहां नहीं रुकूंगा। मैं गया, पाती पकड़ाया और फौरन में आ जाऊंगा, मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी आदमी हूँ मैं। भगवान ने कहा ठीक है उद्धव, पाती लेकर तो जा, चला जा। अब तू वहां देकर के जाना, जा तो पहले। भगवान देखो पनघट में देखा सारियां गोपियां खिटोरी कर रही है। एक कहती है आज मैं पनघट का पानी पिलाऊंगी मेरे कन्हैया को,
हंसी कर रही है। एक कह रही है मैं तो माला बनाऊंगी, फूलों की पहनाऊंगी भगवान कन्हैया को। एक गोपी कह रही थी रास्ता में फूल तोड़ करके ले जाऊंगी है गोपी कन्हैया के लिए। एक गोपी और खाली मटकी लेकर के आई, कहा मेरे कन्हैया ने आज मैं पानी भरूंगी और मेरा कन्हैया मेरी मटकी को उठाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी मैं घर जाऊंगी। देखो पंगत में जब उद्धव जी गए, ये सखियां वहां ऐसा वार्तालाप कर रही हैं। एक सखी ने कहा अरे सखी, सारी गायों को बछड़ों को मैंने दिन में ही और छोड़ दिया, सारी गाय दूध बछड़े को पिला दिया है। हम देख करके गए हैं, कम रवाती है, उन्हें देख करके बहुत ही रवाती गैया है। उद्धव सारा दिन पनघट में कहे रहे, जितनी नई नई गोपियां आती गई सब भगवान की बातें करती और खिलखिला करके हंस पड़ती थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया जी 10 रुपए की राशि और कोई भक्त ने गुप्त रूप में दिया, इस प्रसंग सुन करके उनका भी आभार व्यक्त है, धन्यवाद। कोई खिलखिला करके हंस रही है, मानो कन्हैया यही है, कहीं गया ही नहीं। उद्धव जी ये समझने लगे। कोई कहती है कपड़े पहन करके आ रही है, कोई कहती है बाल में, अरे मेरे कन्हैया ने तो आज मेरे को कपड़ा पहनाया। एक गोपी कह रही है हाँ, एक गोपी कह रही कि अरे आज तो मेरे कन्हैया ने मेरी चोटी बालों की तंगी की। कभी कभी अपने पति को करवा लिया करो तंगी। बोलो वृंदावन बिहारी, ये भी तो जीवन का आनंद लिया करो। बाल उलझ करके भैया थोड़ा तंगी मार दे। बोलो वृंदावन बिहारी। नरेश भैया बोपचे, गणेश बोपचे बिछुआ वाले भैया नागपुर के हैं और जिन्होंने 100 रुपए की राशि हमारे माता जी के और इस प्रोग्राम में भेजा है। साधुवाद, धन्यवाद हम भैया, धन्यवाद आपको। कोई कहता है अरे गोपी अपनी मेरे काना ने देख मेरे बाल उलझ गए, कंगी करी हूँ और आ रही हूँ। कोई कह रही है माला, अरे माला देखो ये गजड़ा पहनाया है मेरे काना ने। उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या यह बात सच है? वो सच्चा 6 महीना भगवान तो वहां है, भगवान तो वहां बैठे 6 महीने थे और ये कह रहे थे बताओ यहाँ कंगी माला पहना रहा है। अरे उद्धव भी तकलीफ हो गए। देखो साहब भैया जी, ये तुम्हारे विश्वा वालों की ओर से भी भैया की तरफ से और 20 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। धन्यवाद इनको। महाराज जी ज्ञान बजाए डुग डुगी, प्रेम बजाए डो। किसी ने उद्धव ने नहीं कहा भगवान हमारे यहाँ 6 महीना से दिखे नहीं। उद्धव ने ये सुना ही नहीं कि हमारे यहाँ भगवान ही नहीं है। अब देख लो सबकी भगवान 6 महीना थे और भगवान तो वहां चले गए थे द्वारकापुरी में। और जो मेरे साथ में भगवान 6 महीना नहीं है वो सत्य है। जो हम वहां देखे कि वो वाली बात सत्य है क्या? यहाँ जो गोपियां कह रही ये वाली बात सत्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस दोनों सोचा कि यहाँ भगवान हम अपनी बात करके आ रहे हैं, वो नजरों से देखा और पाती दिया, वो बात सत्य है क्या? ये जो गोपियां कह रही है ये यहाँ भगवान ये बात सत्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। अरे हाथ उठा करके बोलो बड़े प्रेम से श्री राधे और जब से बोलो श्री राधे। महाराज जी ये बात सत्य है क्या? वो अब देखो सारा दिन भैया पनघट में उद्धव जी सतियों की बात सुन करके शाम हो गई। लो कहा महाराज अब पार्टी देकर के आएंगे और फौरन चले आएंगे। और यहाँ तो उद्धव जी को एक दिन एक पनघट में लग गया है। प्यारे देखो कितना दिग्भाव है। उद्धव जी सोचने लगे कि सभी गोपी तो पागल हो गई हैं, चलो किसी से पूछेंगे। किसी से पूछेंगे महाराज ये दुनिया पागल खाना है। धन्यवाद।
सती रहन डाले ठिकानी वालों की ओर से भी 501 रुपए की राशि बजा दीजिए। 40 गुरु वृंदावन बिहारी लाल की है। कथा में मुक्त हुए हमारे भक्त लोग कि गुरु महात्मा की कथा अद्भुत कथा रही हमारे महाराज जी, इसलिए चलिए वह चर्चा और सुनाते हैं हम। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, तेरा मेरा कहने वाला वो पागल मन के प्यासे है। वही पागल है जो मेरा तेरा कह रहा है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटा नारी का। कई धन दौलत के पागल है, कोई बेटा नारी का है। और सच्चा तो पागल वो है भैया जो पागल माँ के बिहारी का। अगर सच्चे पागल बनना है तो भगवान के ही बन क्यों ना जाओ। इसलिए गोपियों ने कहा है, क्या कहा है? प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बद की नहीं है। प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम में होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के होते तो दे, यहाँ दर्द के होते तो दे। आप जितनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सारे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम बात है खुदा। प्रेम वालों ने कब मंत्र पूजा, उनकी पूजा में सुन मेरे बोलो। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले बोलो। यहाँ दम पे होती है पूजा, कर जो गाने की फुर्सत नहीं है। जहाँ दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम
भैया कन्हैया भरद्वाज ड्यूटी वालों की ओर से देवी भैया कोरोना बड़े प्रचंड थे, भगवान की महिमा से ठीक हो गए और भगवान श्री के चरणों में 1100 रुपया राशि प्राप्त हो रही। दोनों प्राणी के स्तर के जय साधुवाद दोनों को कोरोना हो गया था, वृंदावन भक्त जाते हैं और हमारे लिए जरूर कपड़ा लाते। बजा लीजिए ताली एक बार जोरदार से। इसलिए चलिए भगवान श्री चरणों में भगवान इनका जीवन बताता है। ये तो प्रेम की बात, ये तो प्रेम की बात है उदार, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदार। एक तो भैया जाए भैया जी की ओर से भी 300 रुपये राशि प्राप्त हो रही है। भगवान स्तर के धन्यवाद राजवाद। तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदार, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल मस्ती में डूबा, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो सीता हनुमान सीताराम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतोष पटले द्वारा वालों की ओर से 200 रुपये और सुदामा गोकुलकर पौनिया वालों की ओर से 50 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। बजा दीजिए ताली धन्यवाद। इन दानदाताओं का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। चलिए फिर आवाज लगाई नंदरानी से कहा, अरे समझ में नहीं आता, मेरा लाला तो हूँ अभी बहुत मुश्किल से बुलाया है, क्या बताने आया और क्या यहाँ सुना रहा है, वहाँ उद्धव चल दिए, क्या करूँ क्या न करूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं। यहाँ फंस गया, यहाँ मेरा मोहन ने बता दिया, मुझे यहाँ 6 महीना बीत गए। लीजिए साहब कह करके आया था एक लड़की और उद्धव जी को भावना जैसी जागी रही, भावना जैसी जागी रही, भावना जैसी सबो राता में दिया देवी। प्रभु मूरत देखी दिन कैसी सबो राता में दिया देवी। प्रभु मूरत देखी दिन कैसी बोले वृंदावन
भगवान शिव पुराण की आख्यान होगा और हमारे तरफ से रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। सिद्ध कुबेर सभी महानुभाव उस भागवत में पहुंच करके भगवान शिव का जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, वो अभिमंत्रित जिसको हार्ट नहीं चलता, काम नहीं करता, उसके लिए हम रुद्राक्ष सिद्ध कर करके शिव पुराण में सभी भक्तों को देंगे। एक बार बजा दीजिए ताली, तो सभी लोग शिव पुराण में जरूर आना। हमारे तरफ से सिद्ध किया हुआ एक रुद्राक्ष दिया जाएगा। और आगे की चर्चा करते हैं। बाबा जी के अंदर एक लकड़ी टेक करके मंदिर जाया करे, सालों हो गया महाराज जी, मगर वहां देखते थे बाबा अंधा आता है और वो मंचले कहते हैं क्यों दोनों आंखों से अंधे हो, भगवान तो दिखते नहीं, जबरदस्ती चले आते हो। बोलो वृंदावन में हाथ डाल जाए। एक चाल हो गया। बाबा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। साल की तू बाबा जी ओ देखो भगत सिंह को देखो फांसी में लटकते, देखा है फांसी में लटकते, देखा है। हाँ, ये भगवान का भजन सुन करके श्रद्धालु भक्त ईमान के खातिर दुनिया में इंसान मिलते देखा है। मान की खातिर दुनिया में इंसान को बिकते देखा है, इंसान को बिकते देखा है, इंसान को बिकते देखा है। और वृंदावन धीरज धर में मीते अरुणारी, धीरज धर में मीते अरुणारी, आपद काले फरकिए चारी। चार चीजों का तब पहचान होता है, धीरज धार में, और आपका जो मित्र अच्छा है कि नहीं, और वो नारी अच्छी है कि नहीं, कि आपके नारी आपद काल फरकिए चारी। राजा ने अपने रानी को सलाह मानकर साधु महाराज के पास में आए, हाथ जोड़ करके बोला महाराज हमें आपकी आज्ञा मंजूर है, हम अपने बेटे को शेर को खिला देंगे। रानी दरवाजे के पास में आकर के सुनते नहीं। तब साधु महाराज बोले राजा सुनो, तुम अपनी पत्नी के साथ में लड़के को शरीर में वो दो भागों से फाड़ना पड़ेगा, और बाया और जो दाहिना भाग है वो हमारा सिंह पूजन करेगा। बाएं भाग का नहीं कहा जा राजन, याद रखो ये बाया अंग बहुत खराब है, इसलिए आपको लड़के को आरे से चीरना पड़ेगा और उसकी दो फांटे करना पड़ेगा राजन। परंतु और ध्यान से सुनो, महाराज चीर के समय में दोनों को आंखों से अथरुआ आना चाहिए, कारण भगवान अंतर्यामी थे। मगर याद रखो सुदामा ने चोरी से चना नहीं खाया भाई साहब, इसकी लंबी कथाएं हमारे पास में आगामी कई सप्तक होगा महाराज जी। श्राप था उन चनों में, जो जो चना खा जाए वो सारी जीवन गरीबी का आलम रहेगा। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। संक्षिप्त में चर्चा है ये, वो आगामी चर्चा करेंगे। गरीब आदमी तो हो जाता श्रापित चने खाए थे, इसलिए लीजिए महाराज जी। अब आपको हम जो चर्चा कर रहे हैं, सुदामा जी ने खाया और भगवान सुदामा जी गरीब हो गए, अपने नगर में आए। भगवान यहाँ द्वारकापुरी पहुंच गए।
और वहाँ रानियों से विवाह हुआ। 16,108 रानियों से महाराज जी सुदामा जी का विवाह हो गया है। अब यहाँ उनकी पत्नी सुशीला थी, बहुत गरीब थी महाराज। संक्षिप्त में चर्चा करें। विप्र सुदामा बसत सदा आपनो दाम, भीख मांग भोजन करे, हे मैं जपत हरि नाम। भगवान का भजन करते थे। हाँ, एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि आप भगवान के भक्त हैं, तप जे तप से पर लोग सुधारत, संपत्ति क्यों नहीं इनकी इच्छा, और अनको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो जाए। हाँ, जो व्यक्ति तप करता है उसका परलोक सुधर जाता है। हाँ, अब भगवान ने देखो जबरदस्ती भैया सुदामा जी को जबरदस्ती गाली बकबुक के सुदामा को भेजे। थोड़ा बहुत चावल था, कनकी जैसा खाओ आप, कनकी खाओ, अध्या खाओ, मगर जैसा खाओ तो वैसे ही पाओगे। भगवान की बहन में चाहे कनकी खा रहा है तो उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं, खाने वाला ये ना जलाना। हाँ, वो सुदामा की कथा का महत्व है। कई लोगों ने कनकी मोटा जैसा खाया दे दिया सुदामा जी को, पोटली में रखे और चल पड़े। हाँ, और एक नदी पड़ गई महाराज जी। और नदी पड़ी तो वहाँ एक केवल तारात हो गई सुदामा को। भैया चल रहा है उतार, अरे कहा बैठ जा भैया नाव में। कहा भैया मेरे पास में देने लेने का नहीं है, चल ठीक बैठ जा। सुदामा बैठ गए। भगवान ने पूछा क्यों, तेरी पत्नी अपनी है क्या नहीं? सुदामा तो बड़े दुखी थे कि आप पत्नी का डांट खा के आ रहा हूँ, और ये अलग चिल्ला रहा कि तेरी पत्नी है का बच्चे है। बड़ा टेंशन। थोड़ी बहुत अगर हम बोल लेते तो हमारे बच्चों को बड़ा टेंशन हो जाता। बजा दो ताली, बोलो वृंदावन से हारी लाल। हमारा भैया को बोले तो उनका टेंशन हाई हो गया। बोलो वृंदावन से हारी लाल की। तेरे ही भरोसे मेरी नाम रे, सुन सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाम रे। तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सावरे तेरे ही। आपको एक पत्र दिया जा रहा है, जाओ शिव पुराण की कथा होगी। नारियल तो ले लिया महाराज जी, आकर के लिए कपड़े भी ग्रहण करो। बिंदु से जा रहे हैं इनके यहाँ भगवान शिव पुराण की कथा भैया जी के यहाँ होगी। भगवान इनको भी ये दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आओ, नाव में चले जा रहे थे। अब इधर भगवान को नाव में बैठ गए। क्यों भाई, तेरी पत्नी है, हाँ? बच्चे हैं, सुदामा। और देखो भैया, कई लोग पेट में ऐसा उंगली लगा देते हैं, गुदगुदी लगाते हैं। भगवान ने सुदामा को गुदगुदी लगाया। कहा देख मेरी दुल्हनिया को है, अरे लक्ष्मी देवी है मेरी दुल्हनिया,
लक्ष्मी जयती है मेरी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहा नहीं जाए। लक्ष्मी ऐसी है मेरी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाएगा। अरे भैया जैसी है मेरी हरिद्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया। नजर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो नजर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, चले आए मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन हो लगाया गले से, सुदामा को मोहन के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन तेरी दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा,
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया सुदामा करीब आ गया सुदामा की कथा चल रही है। इंसान के जान में हक देता है, पर आप जान काट के फेंक देते हो। हाँ जी ना जी, तो साथ कर देते हो। मेरे भैया मेरी माना है, 7 दिन के अवसर पर मेरे से कोई अशुभ वाणी किसी भैया के लिए निकल गई हो तो भैया मैं क्षमा मांगता हूँ। आप बच्चे की तरह मुझे, मैं आपका बेटे ही लगूंगा, आप तो उम्र में बड़े हो, कोई बात नहीं, हो सकता बच्चे बाप को गाली भी नहीं देता है तो क्या है आप उसको भगा दोगे। इसलिए भैया मैं क्षमा मांगता हूँ कि इतने दिनों में कोई अगर अब शब्द का बच्चे को उंगली पकड़ा करके बड़ा कर दिया है तो दायित्व आप लोगों का है कि मुझे ऊपर से फिर नीचे मत गिरा देना। यही भागवत का सार है भैया, बजा दीजिए ताली। अगर ऊपर में जथा करुणा कर के करुणा निधि रोए पानी परा तो अरे तू नहीं अरे से भगवान में सुदामा जी का पैर हो गया। देखो भैया ब्राह्मण के कलियों पैरों में आप गिरा करो, बोलिए वृंदा। हाँ भैया ईश्वर पटेल कोपार वालों की ओर से भी सुदामा जी के श्री चरित्र में 100 रुपये की राशि साधु आज है। अब ऐसा सुदामा ने पैर धोने रहे कहो के अरे भैया आप किसके लिए जो पोटली रखे हो, 3 मुट्ठी खाया और रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, 2 लोग का मालिक बना लिया। इस तरह सुदामा हमको गए भक्तों और अब भागवत भी समाप्त हो गई है साहब। अब तो 4 बार भगवान श्री हरि का भजन कर लो। हाँ फिर भी बोल के टीवी टोला वालों की ओर से भगवान के श्री चरणों में 1 रुपये की राशि। रमेश बनते भैया जी की ओर से भी सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता। भैया महेंद्र बनते 1 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, मेरी डूबती नैया पार करो। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम मेरी डूबती नैया। आज तक तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तुम कब मिलेगा ऐसा कब मिलेगा याद सकता तुम्हारा याद सकता तुम्हारा तुमसे बिछड़ना हमको याद सकता तुम्हारा हमारा।
महाराज जी ने जो आपको कथा सुनाई उनमें जो अच्छे गुण हो, जो अच्छी बातें हैं, जो आपको अच्छा लगा हो उसे अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। इन शब्दों के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे संगीतकार भैया लोग आए हैं। उतारू
भैया श्री राधे। डालो तुम्हारा पति कहेगा नहीं उठा लो। श्री राधे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में मित्र का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की भागवत भगवान की हर हर गाने गाने घर वाले भी ठीक और बाहर वाले भी एक लोटा जल हर एक समस्या का। हाँ, हमारे संगीतकार भैया को 1500 पहले दे चुके हैं हम। 13,500 रुपया लगा है, वो खाली 50,000 55,000। आप बता दो कि श्री माता जी के चरणों में
Thank
अरे हमारे मोबाइल में भी सेंड हाथ तो अंदर रखो। सर्वदा शुक्लांबरदेवं शशिवर्णं चक्रभुजं सन्विघ्नो शान्ति पूर्णं परमात्माय नमो नमः। चंदनम खंडम नित्यं पवित्रं पावनासनं या कुंजैन्दुसार हार धवला या सुवस्त्राभूषा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या शङ्करयुत प्रभति देवौ सदा वन्दिताम् सा मां पात सरस्वती भगवती निधेशजाड्यापहम् जय गिरिजापति दीन दयाला सदा कर संतन प्रजपाला माल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर शिव गंग बहाये मुंड माल तन छार लगाए वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोहे मैया मात की हवे दुलारी बाम अंग शोभत छब न्यारी करतर शूल शोभत छय भारी करा सदा शत्रुंजयकारी नंदी गणेश सोई मई कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊ यह छवि को कछु जात न काऊ देवन